नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। इस 14 नवंबर को दिवाली पड़ रही है और इसी दिन दिवाली संग नरक चतुर्दशी भी पड़ रही है और इसी के साथ साथ इसी दिन शनिश्चरी अमावस्या का भी योग है और ऐसे में इसे हम शनिश्चरी दिवाली कह रहे हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस शनिश्चरी दिवाली का असर 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा और किन उपायों से 12 की 12 राशियों को शनि संग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हो सकती है, उनकी तिजोरियां धन धान्य से भर सकती है। मयंक जी बिल्कुल। देखिए, बहुत ही दुर्लभ संयोग है इस बार कि शनिश्चरी अमावस्या जो है दिवाली के दिन पड़ रही है। नरक चतुर्दशी भी इसी दिन है, तो इससे बेहतर संयोग और नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके ऊपर शनि के कष्ट चल रहे हैं, जो शनि के कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, उनको भी ये उपाय लाभप्रद साबित होंगे और साथ साथ लक्ष्मी की असीम कृपा कौन नहीं पाना चाहता है। बिल्कुल। और क्या है वो खास उपाय, वो भी आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करके आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, सभी तरह की सुख सुविधाएं आपके पास रहें और खुशियां आपके दरवाजे पर जल्द से जल्द दस्तक दें। तो ये सब हम आपको बताना जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स आपको बता देना चाहते हैं कि आखिर माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें जी। इस दिवाली और क्या कुछ नहीं करना चाहिए सभी राशि के लोगों को, क्योंकि ये तो कॉमन उपाय हैं कविता जी। अगर वो दर्शकों को बताएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि इस दिन कई बार जाने अनजाने में वो माँ लक्ष्मी को तो प्रसन्न कर देते हैं, लेकिन पूजन से पहले या पूजन के बाद कुछ गलतियां कर बैठते हैं कि माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो ये चीज़ें हमारे दर्शक इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे और आगे से हम उम्मीद करेंगे कि वो ये गलती कभी नहीं करेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि दिवाली के दिन हमें किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आप दिवाली के दिन पूजा पाठ कर रहे हैं, माँ को प्रसन्न कर रहे हैं, लक्ष्मी माता को, उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम जाने अनजाने में गलती कर बैठते हैं, पता भी नहीं चलता, पता ही नहीं होता कि ये मिस्टेक हो गई। देखिए, पहली उसमें चीज़ ये है कि ज्योतिष के अनुसार दिवाली के दिन अगर रास्ते में कोई आपसे कोई भीख मांगे या आपके द्वार पर कोई व्यक्ति कुछ खाना खाने आए या कुछ कपड़ा मांगे या कुछ भी मांगे, तो उसको खाली हाथ कभी नहीं लौटाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर पर चाहे आपका वॉचमैन हो, चाहे आपका धोबी हो, लोग आते हैं दिवाली का त्यौहार लेने, या फिर कोई अगर मेड हो या कोई भिखारी बैगर कोई अगर आपके द्वार पर आता है या कोई मांगने वाला कोई आपको रास्ते में मिलता है, तो उनको खाली हाथ बिल्कुल ना लौटाएं। उनको कुछ ना कुछ दान स्वरूप में, चाहे मिठाई, चाहे कुछ पैसे, कुछ वस्त्र इत्यादि कुछ ना कुछ ज़रूर दें, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और लक्ष्मी माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगी। और इस चीज़ का ये ध्यान देना है कि ये दान शाम के समय नहीं देना है। कोशिश करें कि ये दान अगर आप सुबह के समय कर दें तो या खुद ही बुला के दे दें तो वो ज़्यादा लाभप्रद साबित होगा। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी के साथ साथ शनिदेव के दोष या कष्ट से भी मुक्ति मिल जाएगी। उसके अलावा धन का मार्ग बढ़ने के लिए, प्रशस्त करने के लिए, हर किसी की इस समय ये इच्छा है कि उसके पास धन रहे, धन की कमी ना हो, धन संचय रहे। देखिए, धन तो बहुत से लोग भी कमा रहे हैं। एक व्यक्ति, हमारे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं, हम लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन उसी तादाद में खर्च भी हो रहा है, बीमारी पे पैसा जा रहा है, उनकी फैक्ट्रियाँ दुकानों को लॉस हो जाता है, कहीं कोई उनका पैसा मार लेता है। अगर इस तरह की समस्या कोई आ रही है तो शनिश्चरी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का बड़ा महत्व है। इस दिन अगर आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो आपको कष्टों से मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ पेड़ पर जल, गुड़ या खांड मिलाकर उस पर चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। या पंचमेवा या 5 तरह की मिठाई और तिल अर्पित करने से आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी और शनि के ढैया के प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। और कहते हैं कि ये उपाय करने से हमारे पितृ भी हमारे से प्रसन्न होते हैं और हमको शुभ फल देना शुरू कर देते हैं, तो और धन भी आपके पास हमेशा टिकता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। बड़ा ज़बरदस्त ये उपाय है, क्योंकि अगर ये उपाय आपसे चूक गए तो फिर आपके लिए अगली दिवाली से पहले मौका नहीं मिलेगा। और शनिश्चरी दिवाली है ये, तो विशेष लाभ प्रद साबित होगी, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम होते हैं कि शनिवार के दिन दिवाली पड़ जाए। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि माता लक्ष्मी आते हुए अच्छी लगती हैं और शनिदेव जाते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन इस बार तो माता लक्ष्मी संग शनि भी हैं और
आज हम ये जानेंगे मयंक शर्मा जी से कि भाई राशि अनुसार वो कौन कौन से उपाय करने चाहिए ताकि इस दिवाली महालक्ष्मी संग शनि भी आपकी तिजोरी भर के जाए। मयंक जी, अगर शुरुआत करें मेष राशि से। जी बिल्कुल, देखिए मेष राशि वालों को इस दिवाली पर क्या कुछ खास विशेष करना चाहिए जिसको करने से इनको बहुत फायदा मिलेगा। देखिए इस दिवाली पर उनको हल्दी और चावल पीस कर उसको उसके घोल से घर के मुख्य द्वार पर, यानी कि हल्दी और चावल को आप पीस लीजिए, उसका जो घोल बन जाता है उससे मुख्य द्वार पर ओम बना देना चाहिए। तो इससे मेष राशि वालों को इस बार ज़्यादा लाभ मिलेगा, धन संपत्ति का लाभ मिलेगा। इस दिवाली से अगली दिवाली तक ये शुभ फल आपको मिलेगा और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। और एक चीज़ और सभी दर्शकों को, ये तो सभी राशि को फॉलो करना चाहिए कि दिवाली पूजन के बाद शंख और डमरू बजाने से जो है नेगेटिविटी या दरिद्रता है वो दूर हो जाती है और हमारे घर पर सुख शांति समृद्धि आती है, तो और लक्ष्मी का वास रहता है। तो ये भी अगर करेंगे, ये तो खैर 12 राशि वाले भी कर सकते हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। चलिए वृषभ राशि वाले जातकों पर जाने से पहले मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि धर्म ज्ञान से संबंधित हमारा एक और पेज हम लेकर आए हैं जिसका नाम है महाकाव्य टीवी, और यहाँ पर हम आपको बजरंगबली की जो बाल लीलाएँ होती हैं, धारावाहिक जय 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 बजरंगबली दिखाते हैं। और अगर आपको भी महाबली हनुमान की तमाम लीलाएँ देखनी तो आप इस पेज पे जाके हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे इन जय 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 बजरंगबली के धारावाहिक को देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों को क्या उपाय करने चाहिए। देखिए वृषभ राशि वाले जातकों को इस दिवाली पर खासकर ये उपाय करना बहुत ही फायदेमंद साबित होगा कि दिवाली की सुबह को गन्ने की जड़ को लाकर अगर आपको मिल जाती है तो उसको रात्रि को लक्ष्मी पूजन करने में इस्तेमाल करें, तो इससे आपका धन जो है वो दोगुना बढ़ जाएगा, धन लाभ होगा और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। यानी किसी तरह की कोई परेशानी आपको आने वाले समय में नहीं फेस करनी पड़ेगी। और दिवाली पर सभी राशि वाले ये कुछ कॉमन उपाय है, जैसे अपने घर पर श्री यंत्र, करक धारा यंत्र और कुबेर यंत्र की विधिवत स्थापना करें तो भी लक्ष्मी का स्थायित्व घर में बना रहता है। चलिए, ये तो हमने अब तक जाना मेष राशि और वृषभ राशि वालों के बारे में। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं हम मिथुन राशि वाले जातकों को कौन कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए इस बार मिथुन राशि वालों को दिवाली वाले दिन क्या करना चाहिए कि पति पत्नी दोनों को भगवान विष्णु के मंदिर में जाना चाहिए, अगर संभव हो वहाँ जाकर उनकी पूजा करें और महालक्ष्मी को वस्त्र चढ़ाएं, तो कभी भी आपको धन की कमी नहीं रहेगी। दिवाली आपके लिए यादगार साबित होगी। वैसे भी इस दिवाली पर आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है दिवाली के बाद से, अगर ये उपाय भी कर लेंगे तो विशेष लाभ आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि भाई कर्क राशि वाले जातकों को शनि और माता लक्ष्मी को मनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। देखिए कर्क राशि वालों को इस दिन क्या करना चाहिए, माँ लक्ष्मी को आपको पोहे का भोग लगाकर और वो गरीबों में बांटें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, कष्टों से मुक्ति मिलेगी और सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। आपके जीवन में निरंतर तरक्की होगी और जीवन साथी के साथ भी संबंधों में और मधुरता आएगी। मयंक जी, सिंह राशि वालों के लिए देखिए सिंह राशि वालों को इस बार क्या करना चाहिए कि इमली के पेड़ की टहनी को काटकर आप घर में ले आइए और उसको अपनी तिजोरी में रख लीजिए, जिसको रखने से विशेष लाभ मिलेगा, धन वृद्धि होगी और सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। देखिए दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो उपाय हम बता रहे हैं ये खाली उपाय करने से ही लक्ष्मी नहीं आ जाएंगी। इस उपाय तो इसलिए बताए गए कि ये आपको सपोर्ट करें, सहयोग करें, लेकिन इनके साथ साथ क्या बहुत ज़रूरी करना है, मेहनत। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना तो भाग्य साथ देगा, ना ये उपाय काम आने वाले हैं। तो ये उपाय तब सहायक साबित होंगे अगर आप इसी अनुसार उपाय भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, क्योंकि किस्मत भी उनका साथ देती है जो मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, कर्म ही नहीं करेंगे, तो फिर भाग्य और उपाय कुछ नहीं कर सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है, व्यक्ति को कर्म तो सबसे पहले आता है, पूजा पाठ वो करता है ताकि उसको आत्मिक शांति मिले, क्योंकि अपने मन की शांति के लिए हम अपनी पूजा पाठ करते हैं, छोटे मोटे उपाय करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपका कर्म, जैसे कि मयंक शर्मा जी ने बताया, क्योंकि बिना कर्म किए आपके भाग्य में जो लिखा है आपको कैसे मिल सकता है। जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कन्या राशि वालों के बारे में। देखिए कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए, दीपावली वाले दिन काली हल्दी को सिंदूर और धूप से पूजा के बाद चांदी के 2 सिक्कों के साथ लाल कपड़े में लपेट कर धन स्थान पर रख देंगे अपनी तिजोरी पे या जहाँ भी आप पैसा रखते हैं, तो आपको धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। और ये दिवाली जो है और दिवाली के बाद का समय आपके लिए लाभप्रद साबित होगा, आपका भाग्य वृद्धि के भी योग बनेंगे।
चलिए, अब जानते हैं कि तुला राशि वाले लोगों को शनि और महालक्ष्मी दोनों को मनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए तुला राशि वालों को इनके ऊपर शनि की ढैया रहेगी, थोड़ा मानसिक तनाव है इनके ऊपर, कार्यस्थल पर भी छोटी मोटी परेशानी चल रही है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर छाया पर, वहाँ पीपल के पेड़ की छाया अगर पड़ रही हो वहाँ खड़े होके चीनी, दूध और घी मिलाकर उसे वृक्ष की जड़ में डालें तो शुभ फलों की वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी और किसी तरह का आर्थिक संकट नहीं रहेगा, मानसिक तनाव से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। मैं जी वृश्चिक राशि वालों के लिए, देखिए वृश्चिक राशि वालों को क्या करना चाहिए कि गाय के गोबर का दीपक जलाकर और पुराने गुड़ जो पुराना हो गया है उसकी एक डली ले लीजिए और उसमें मीठा तेल उसमें मिक्स कर दीजिए और उसका दीपक जलाकर मुख्य द्वार पर रख दीजिए, तो विशेष लाभ मिलेगा और आपको कष्टों से मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है। ये तो हमने बात की वृश्चिक राशि वालों के बारे में, लेकिन मैं जी धनु राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि उन पे तो गुरु वैसे मेहरबान है। गुरु मेहरबान है, उनके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम फेज चल रहा है। देखिए इस दिन आपको क्या करना चाहिए, सायंकाल के समय आपको पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने चाहिए और वृक्ष की परिक्रमा करें कम से कम 7 बार, यानी कि आप सायंकाल के समय अगर संभव हो जाना आपका तो पीपल के पेड़ के नीचे आप दिया जलाएं और 7 दीपक जलाने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और 7 परिक्रमा कर लें। तो देखिए ये दिवाली आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगी, बहुत मंगलमय साबित होगी और शुभ फलों की निरंतर वृद्धि होती ही चली जाएगी आपके जीवन में। मकर राशि, जिनके स्वामी ही शनिदेव हैं, देखिए मकर राशि वालों को क्या करना चाहिए, प्रातःकाल उठ के तुलसी के पत्तों की माला बना लीजिए, है ना, और ये महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित करेंगे तो ये दिवाली आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली साबित होगी, धन लाभ के योग बनेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही मजबूत रहेगी। मैं जी कुंभ राशि वाले जातक कैसे भर सकते हैं अपनी तिजोरी? देखिए कुंभ राशि वालों को इस समय शनि की 7.5 चल रही है, तो कुंभ राशि वालों को माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, अपने घर में कनक धारा यंत्र और कुबेर यंत्र की विशेष स्थापना करें, जिससे आपका धन का, लक्ष्मी का स्थायित्व बना रहेगा, क्योंकि इस समय खर्च आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। ये उपाय करेंगे, लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे, कुबेर जी की पूजा करेंगे इस दिन, तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। चलिए, अब हम अपनी अंतिम राशि मीन राशि पर आते हैं और जानते हैं कि उनके लिए कौन कौन से सरल उपाय हैं। देखिए आपको क्या करना चाहिए, मीन राशि वालों को इस दिन पूजा करते समय एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप पूजा करें तो कोई ना कोई पीला वस्त्र या पीली हल्दी की गांठ आप अपने पास स्थापित करें उस दिन, फिर लक्ष्मी जी की आराधना करें, लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करें, तो आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और उस दिन क्या आपको करना है कि एक मुट्ठी अखंडित चावल लीजिए, चावल खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, उसको पीले रंग से रंग दीजिए और उन चावल को कहीं अगर बहते जल में प्रवाहित कर दें महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हुए या महालक्ष्मी को याद करते समय, तो देखिए सभी कार्य की जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ये महेश शर्मा जी ने बताया कुछ छोटे मोटे उपाय 12 राशियों को जो करने चाहिए ताकि उनकी तिजोरियाँ इस बार भर जाए और उन पे खास तौर पे महालक्ष्मी संग शनि की भी उन्हें कृपा प्राप्ति हो पाए। इसी के साथ मुझे महेश शर्मा जी को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते अगर आप नए साल की अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप महेश शर्मा जी से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोई भी सुझाव है हमारे कार्यक्रम से संबंधित प्लीज़ बताइए, हम उस पर अमल ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।